केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 फॉर्मेशन ऑफ द अल्काइल रेडिकल्स। अच्छा बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पे ये समझ लें कि व्हाट इज़ आ रेडिकल। रेडिकल क्या चीज़ होती है? रेडिकल होता है बेटा कि कोई भी एटम या कोई भी जो मॉलिक्यूलर आयन है, अगर उसके पास जो है बेटा ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों तो फिर उसको जो है वो हम लोग रेडिकल का नाम देते हैं। ये 9th क्लास में डेफिनेशन जो है वो आप लोग रेडिकल की पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं बेटा? अगर तो अल्केन जो है या अल्कीन या अल्काइन, इन तीनों में से कोई भी अपना एक हाइड्रोजन अपने साथ से उतार दे, ठीक है, या फिर उनके दरमियान जो है कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो जाए, तो एक बॉन्ड फ्री होने की वजह से इट विल कन्वर्ट इनटू अल्काइल रेडिकल। ठीक है, ये देखें जी, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन ने जो है वो 4 बॉन्ड्स बनाए होते हैं, चारों तरफ जो है वो उसके, फॉर एग्जांपल मीथेन की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो चारों तरफ जो है वो उसके कौन सी चीज़ लगी है बेटा? हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो उधर जाता है तो कार्बन का एक बॉन्ड जो है वो फ्री हो गया। ठीक है, तो इट विल कन्वर्ट इनटू CH3 एंड अ बॉन्ड। इस बॉन्ड की फ्री होने की वजह से बेटा हम लोग कहते हैं कि कार्बन के पास जो है वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद है। ठीक है, और फिर इस मीथेन को हम लोग नाम दे देंगे बेटा मिथाइल का। ठीक है, और ये जो बनता है इसको हम लोग अल्काइल रेडिकल का नाम देते हैं। ठीक है, तो अल्काइल, उसका नाम जो है अल्काइल इस वजह से आ रहा है क्योंकि वो बिलोंग कर रहा है अल्केन फैमिली से, या अल्कीन या अल्काइन मतलब कि हाइड्रोकार्बन से बिलोंग कर रहा है, इसलिए उसका नाम है अल्काइल। ठीक है, और रेडिकल इसलिए क्योंकि उसमें कार्बन जो है बेटा उसका एक बॉन्ड फ्री है, और कार्बन के एक बॉन्ड फ्री होने की वजह से कार्बन के पास जो है वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ऑड नंबर आखिरी शेल के अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने की वजह से उसको हम लोग जो है वो अल्काइल रेडिकल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है जी उसको पढ़ लेते हैं। अल्काइल रेडिकल्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। They are formed by the removal of one of the hydrogen atom of an alkane and are represented by the letter R. Their name is written by replacing the A and E of the alkane with the YL, मतलब कि अल्केन के एंड से A N E हटा के तो YL लगा देते हैं। मीथेन का मिथाइल, इथेन का इथाइल, एक्सेट्रा। और इनका जनरल फार्मूला जो है बेटा वो होता है CnH2n+1। ठीक है, एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से रिमूव हुई होती है। तो ये इनको ना हम लोग बेटा यूज़ करवाते हैं आगे, जब मतलब एक बॉन्ड जब इसका फ्री है तो इसके साथ आके कोई भी चीज़ जो है वो लग जाएगी एंड इट विल कन्वर्ट इनटू अ डेरिवेटिव ऑफ द हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के एक डेरिवेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसके साथ यहाँ पे जो है वो OH लग जाए, ठीक है, जो इसका बॉन्ड फ्री है इसके साथ OH लग जाए तो बेटा ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर जो है वो इसके साथ COOH लग जाए तो COOH लगने की वजह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये अपने अंदर से हाइड्रोजन को निकाल के तो किसी दूसरी चीज़ को साथ लगा लेते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ को साथ लगा के तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी फॉर्मेशन करवाते हैं, तो इनको हम लोग अल्काइल रेडिकल्स का नाम देते हैं। तो ये अब आपने जो है ये पूरा पैराग्राफ भी इसमें याद करना है, और साथ में अल्काइल रेडिकल्स हैं इनकी डेफिनेशन याद करनी है। आगे जो है ये अल्काइल रेडिकल्स की डिफरेंट टाइप्स यहाँ बताई गई हैं, इनकी बात जो है वो इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे।